Good morning, student. Today I will further continue the seventh chapter of history. Now we start the topic अशोका ए यूनिक रूलर। अशोक एक अनोखा सम्राट। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर वाज अशोका। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली शासक थे। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्रीड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इनक्रिप्शंस। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। मोस्ट ऑफ अशोकाज इनक्रिप्शंस वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में हैं। अशोकाज वार इन कलिंग। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। अशोका fought a war to conquer कलिंग। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। However, he was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, घृणा हो गई। ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कंक्यूस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोकाज इनक्रिप्शंस डिस्क्राइबिंग द कलिंग वार। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। आइए देखते हैं क्या लिखा है। दिस इज व्हाट अशोक डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ हिज इनक्रिप्शंस। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही। 8 years after becoming king, I conquered कलिंग। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। About 1.5 lakhs people were captured and more than 1 lakh of people were killed. लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? Whenever an independent land in conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. Brahmins and monks also die. जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। पीपल हु आर काइंड टू their relatives and friends, to their slaves and servants die or lose
their loved ones. जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं. That is why I am sad and have decided to observe them and to teach others about it as well. इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है जब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है. I believed that winning people over thought them is much better than conquering them through force. मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है. मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें. आई एम इंक्रीजिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन एंड ग्रैंडसन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट war. Instead, they should try to think about how to spread them. इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए. How did the Kalinga War bring about a change in Ashoka's attitude towards war? कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ. धम्म इज द प्रकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धम्म. धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है. व्हाट वाज अशोकाज धम्म? अशोक का धम्म क्या था? Ashoka's dham did not involve worship of a god or performance of a sacrifice. अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी. He felt that just as a father is to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. He was also inspired by the teaching of the Buddha. उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें. वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे. देयर वर ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम. ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी. पीपल इन the empire followed different religions and this sometimes led to conflicts. Animals were sacrificed. उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था. जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी. Slaves and servants were ill treated. Besides, there were quarrels in families and amongst neighbors. Ashoka felt it was his duty to solve these problems. दासों और नौकरों के साथ
क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्म महात्माता who went from place to place teaching people about धम्म। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। Besides, Ashoka got him message inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोका also sent messengers to spread ideas about Dhamm to other lands. अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka, सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। He built roads, dug wells and built rest houses. Besides, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. उन्होंने सड़कें खुदवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अशोका मैसेज टू हिज सब्जेक्ट। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। People perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when children are born, or when they go on a journey. लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। These rituals are not useful. ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। If instead people observe other practices, this would be more fruitful. What are these other practices? इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? These are being gentle with slaves and servants. ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, बड़ों का आदर करना। ट्रीटिंग ऑल क्रिएटर्स विथ कंपेंशन, गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज
one's own religion or criticize another's. अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं. Each one should respect the other's religion. हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए. If one pairs one's own religion while criticizing another's, one is actually doing great harm to one's own religion. यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है. Therefore, one should try to understand the main ideas of another's religion and respect it. इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए. पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, wrote his edicts. Instructions still speak to us as a language we can understand and we can still learn much from them. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. Identify the parts of Ashoka's message that you think are relevant today. अशोक के धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो उनके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं. Elsewhere, अन्यंत्र, somewhat before the time of the Mauryan Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया. इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पोस्टल पीपल. इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था. एडिशंस to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting. अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं. The walls is about 6400 kilometer long and is made of stone and brick with a road along the top. यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है. ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है. Several thousands people work to build the wall. There are watchtowers all along at distance of about 100 to 200 meter. इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा. हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं. In what ways do you think Ashoka's attitude toward
neighboring peoples was different from that of the Chinese empires. पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? इमेजिन, कल्पना करो, यू लिव इन कलिंग एंड योर पेरेंट्स वर suffered in the war. Messenger from Ashok had just arrived with the new ideas about them. Describe the dialogue between them and your parents. तुम कलिंग में रहते हो, कल्पना करो कि तुम कलिंग में रहते हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। थैंक यू।